चलिए, सबसे पहला स्टेप, जो भी बैलेंस शीट है, बैलेंस शीट में दे रखा हुआ है ख़त्म करें। जो भी बैलेंस शीट के ट्रांजेक्शन हैं उन सबको शिफ्ट करना चालू करें। डेबिट बैलेंस को डेबिट साइड पहुंचा दो, क्रेडिट बैलेंस को क्रेडिट साइड पहुंचा दें। ठीक है, डेटर्स हो गए। सबसे पहला स्टेप यही है। हाँ जी, रियलाइजेशन में ट्रांसफ़र कर दिया। बैंक अकाउंट तो एक अलग से, कैश या बैंक का एक अलग से बनेगा। ठीक है, करेंट अकाउंट, रमेश और उमेश का करेंट अकाउंट है, ये कैपिटल अकाउंट हो गया, ये कैपिटल अकाउंट हो गया। तो उसको कैपिटल अकाउंट में पहुंचा देंगे, ये कैपिटल। ठीक है, चलिए कैपिटल अकाउंट भी हल्के वाली बना लें। रमेश और उमेश। ये रमेश करंट अकाउंट 80,000 कहाँ आएगा? नहीं, अगर मैं इसमें जैसे कैपिटल अकाउंट में यहाँ पे डेबिट साइड लिखूँ कि क्रेडिट साइड लिखूँ? रमेश करंट अकाउंट 80,000, डेबिट साइड किधर लिखूँ? डेबिट साइड। हाँ, 60 कहाँ लिखते हैं? डेबिट साइड। उत्कर्ष, क्रेडिट। निखिल, डेबिट। खुशी, क्रेडिट साइड। हाँ वरुणी, क्रेडिट। क्यों क्रेडिट क्यों? हाँ भावना, क्रेडिट क्यों? बस ऐसे ही। हाँ हाँ, निमिषा, डेबिट साइड। अच्छा, रमेश करंट अकाउंट लाइबिलिटी साइड लिखा है, लाइबिलिटी साइड लिखा है। ठीक है, और लॉजिक भी लगाओ, जैसे कोई जो डेबिट बोल रहे हैं वो अगर लॉजिक भी लगाएं, मतलब रमेश करंट अकाउंट 80,000 वो डेबिट साइड आएगा, और नीचे जो रमेश 7 लाख और 3 लाख लिखे हैं वो क्रेडिट साइड आ रहा है। मतलब 7 लाख और 3 लाख जो हैं वो क्रेडिट साइड आ रहे हैं।
और वो उसी के साथ में जो रमेश है वो 80,000 है, उसको डेबिट साइड करने के मूड में हो। कोई खास कोई खास कारण, रिश्तेदारी है इससे, या कोई, या लाइबिलिटी, लाइबिलिटी का बैलेंस है जैसे। हाँ आलोक, कैसे डेबिट? हाँ निखिल, कहाँ है डेबिट वाले? दिखाओ, शक्ल तो दिखाओ जरा, नजरें मत चुराओ। है, मुंह से निकल गया। मतलब कॉन्सेप्ट में मत चलना। अक्कड़ बक्कड़ बम्बे वो 80 90 पूरे 100, है ना? 100 में लगा धाका और ये रमेश डेबिट की तरफ भागा। ठीक है, कॉन्सेप्ट मत लगा देना बस कैसे भी। मतलब चिल्ला चिल्ला के, ठीक है, आधे से आधा पागल हो गया मैं, कि भाई लाइबिलिटी बैलेंस है क्रेडिट साइड आएगा, असेट बैलेंस है डेबिट साइड आएगा। अच्छा ये भी बोला है मैंने, जो एक बार क्रेडिट हो गया वो हर जगह क्रेडिट होगा अकाउंट्स में। ऐसा भी तो कुछ बोला है कि एक बार जो क्रेडिट हो जाता है या एक बार जो डेबिट हो जाता है वो हर हमेशा हर जगह ही होगा। हाँ सुनने, ये तो फालतू की बातें बोलते रहते हैं सर। क्यों? डेबिट साइड P&L आता है, गुडविल आता है, सब यहाँ पे बैलेंस शीट में। ये जो उमेश करंट अकाउंट लिखा है, उमेश करंट अकाउंट लिखा है, गुडविल वहाँ पे आता है, P&L आता है, सारी चीज़ें डेबिट में आती हैं। कौन सी चीज़ क्रेडिट में कर दी हमने, बताओ? ये तो स्थिति तब है जब आधा साल बीत गया 12th का, तब ये स्थिति है कि अभी डेबिट क्रेडिट समझ में नहीं आ रहा अपने को, और पता नहीं कौन सा कोई पढ़ाई बाकी है ना, कि उसके बाद डेबिट क्रेडिट समझ में आएगा। ये बैंक को लिख दूं क्रेडिट साइड? वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व बांट दो, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व बांट दो। इन द रेशियो ऑफ देयर कैपिटल बोला है, रेशियो ऑफ देयर कैपिटल, कैपिटल का रेशियो मतलब 7:3 हो गया। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व बांटो, जनरल रिजर्व बांटो। कितना आ गया? 1 लाख। कुछ और बचा बैलेंस शीट में क्या? ठीक है, बैलेंस शीट डिस्कार्ड मतलब खत्म कर दी हमने, है ना?
हाँ जी, रमेश टू 50% ऑफ स्टॉक at rupees 10,000 less than the book value. कितना हो गया स्टॉक? स्टॉक की वैल्यू 130,000 है, 1,30,000। तो आधा 65,000, आधा स्टॉक 10,000 कम की वैल्यू पे ले गया है वो 55,000 में। 65,000 का आधा कितना हो गया? 55,000। रमेश टू 50% ऑफ स्टॉक एट रुपीज 10,000 लेस देन द बुक वैल्यू। बुक वैल्यू से 10,000 कम में ले जा रहा है वो। 55,000 का रमेश स्टॉक ले गया। डबल एंट्री करना ना भूलें। जैसे हाल के हाल वहाँ पे डबल एंट्री करते रहते थे अपन, तो बैलेंस शीट टैली होने में परेशानी नहीं हुई। वैसे यहाँ भी बेटा हाल के हाल डबल एंट्री करें। रमेश 55,000 का स्टॉक ले जा रहा है, ठीक है। तो टू रियलाइजेशन स्टॉक रमेश के अकाउंट में 55,000 शो कर दो। डबल एंट्री, कोई भी ट्रांजेक्शन होगा 2 एंट्री तो करोगे ना। तो एक वहाँ एक यहाँ, वहाँ उसको ये बता दिया कि 55,000 का स्टॉक ले गया वो, 55,000 का स्टॉक ले गया। अच्छा, बाकी जो बचा कैश स्टॉक जो है वो 65,000 का वो बेच दिया, ठीक है। क्योंकि और तो कोई यहाँ पे इंफॉर्मेशन मेंशन नहीं है, तो इसलिए बाकी का मान लेंगे कि वो बिक गया। कोई समस्या? फर्नीचर वॉज टेकन बाई उमेश, इसमें कोई समस्या? कैश की डबल एंट्री, टू रियलाइजेशन स्टॉक 65,000। ये पूरा 1,30,000 का स्टॉक, ये 1,30,000 का स्टॉक है। इसका पूरा पूरा ट्रीटमेंट जो है ना, क्योंकि छोड़ थोड़ी दोगे। रिजोल्यूशन मतलब सब काम अब खत्म हो रहा है, व्यापार ही खत्म हो रहा है। तो व्यापार खत्म हो रहा है, ठीक है। व्यापार खत्म हो रहा है तो स्टॉक 1,30,000 का बोल रहे हैं कि आधा स्टॉक मतलब 65,000, आधा स्टॉक जो है वो रमेश ले गया। तो रमेश के खाते में रमेश के नाम से डाल दिए 55,000, और रमेश के नाम से यहाँ पे डाल दी 55,000। कोई समस्या? ठीक है, ये रमेश के अकाउंट में ये यहाँ डेबिट साइड हो गया ना। इसको डेबिट साइड यहाँ पे इसलिए दिखा दिया कि उसको 55,000 उससे बैलेंस से कम हो जाएगा, है ना, उसके बैलेंस से कम हो जाएगा। 65,000 का बेचा है तो पैसा आया होगा, पैसा आया होगा तो कैश अकाउंट में पहुंचा दो। कैश अकाउंट डेबिट टू स्टॉक रियलाइजेशन, ठीक है। तो वो वहाँ पे आ गया। कोई समस्या इस एंट्री में? डबल एंट्री सिस्टम चलने दो, हर चीज़ की 2 एंट्री करनी है अपने को। सेकंड, फर्नीचर वॉज टेकन बाई उमेश फॉर ₹50,000 एंड मशीन वॉज सोल्ड फॉर ₹4,50,000। फर्नीचर जो है उमेश ले गया, फर्नीचर 50,000,
हाँ जी, फर्नीचर में कोई समस्या, कोई दिक्कत? एक आध कोई की भावना उमड़ रही हो, सर नुकसान ज़्यादा हो गया, अपना बिजनेस नहीं है, ठीक है, अपन बस केवल बिजनेस यहाँ पे ख़त्म कर रहे हैं ये, या ये सोच रहा हो कि सर 2 लाख का फर्नीचर है 50,000 में, है ना, वट एवर जो भी दिमाग में बात आ रही है, जो क्वेश्चन बोले वो करना है, ठीक है, जो क्वेश्चन बोले वो करना है। मशीनरी वाज सोल्ड फॉर ₹4,50,000 कैश, मशीनरी में 4,50,000, 4,50,000। हाँ जी, कोई समस्या? क्रेडिटर्स वर पेड इन फुल, वो तो नहीं भी बोलता तब भी अपन क्रेडिटर्स को टू कैश, क्रेडिटर्स 1,70,000, 1,70,000 क्रेडिटर्स। देयर वाज अनरिकॉर्डेड बिल फॉर रिपेयर्स ऑफ 160,000, एक बिल भी था 1,60,000 का, विच वाज सेटल एंड पेड 1,40,000, अनरिकॉर्डेड था, 1,40,000 पेड कर दिया, ठीक है। मशीन बेच दी, डेटर्स बच गए ना, डेटर्स को लेके कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। डेटर्स पे कर दो पूरे, डेटर से पूरे मिल गए, इसका मतलब बाई कैश डेटर्स, 240 के डेटर्स रह गए, तो 2,40,000 डेटर्स, तो टू रियलाइजेशन डेटर्स 2,40,000। कोई समस्या? चलिए क्लोज। ये तो अपन ने क्या किया, फर्स्ट ट्रांसफर किया, ट्रांसफर करने के बाद एडजस्टमेंट किए, जो भी क्वेश्चन में बोला वो एडजस्टमेंट कर दिए, ठीक है। अब वो एडजस्टमेंट करने के बाद अब बैलेंसेस ट्रांसफर करना चालू करते हैं, देखें प्रॉफिट हुआ लॉस हुआ, लॉस ही दिख रहा है वैसे। कोई समस्या बेटा? कितना आ गया? कितना?
टोटल 18,10,000। 7,80,000 लॉस। इसको 7:3 के रेशियो में बांट दो। 7:3 के रेशियो में बांट दो। रमेश का और उमेश का आ जाएगा 5 लाख 5,46,000 2,34,000। हाँ जी, लॉस है तो लॉस में ट्रांसफर कीजिए टू रियलाइजेशन लॉस 5,46,000 2,34,000। निकालो बैलेंस सीडी। सीडी क्या, वो तो बैलेंस अमाउंट बताओ क्या आ रहा है। टेन लैख और 4,66,000। उमेश का 4 लाख। फिर इसके बाद बैलेंस सीडी नहीं होगा, पे करना पड़ेगा। सीडी मतलब तो बिजनेस कंटिन्यू हो रहा है, वो क्या हो गया ना। तो सीडी वीडी कुछ नहीं, टू कैश खत्म करो, है ना। हाँ जी, रमेश को पे किया 4,66,000, रमेश को पे कर दिया। और उमेश को पे कर दिया 89,000। करो टोटल जरा। $8,65,000 हो गया टैली। 8,65,000 जितना पैसा आया उसमें पूरा सेटलमेंट। रमेश को भी पे कर दिया, उमेश को भी पे कर दिया, सब ओवरऑल कैश टैली, बिजनेस खत्म। जैसे वहाँ बैलेंस शीट टैली होती थी ना, वैसे यहाँ पे कैश टैली होगा।
ऑन सेम पैटर्न, कैश या बैंक जो भी हो, और कुछ नहीं किया बेटा। आप बोलोगे क्या कॉन्सेप्ट लगाया, पता नहीं क्या, ठीक है, कुछ नहीं किया है, बस डबल एंट्री फॉलो की है, डबल एंट्री, और जो भी इंफॉर्मेशन है उसको पुट करके बस ट्रांसफर किया है। रियलाइजेशन का कैपिटल में ट्रांसफर किया, कैपिटल का वहां पे ट्रांसफर कर दिया। कॉन्सेप्ट फॉलो करो, कोई भी क्वेश्चन हो बेटा, सब होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ, पहले देख लो उसको अच्छे से।